एपिसोड 27। शौर्य की जिद, दुआ का गुस्सा। शौर्य भी दुआ को उठता देख उठ गया था। वो जैसे ही उसे कुछ बोलने को हुआ, दुआ उसका हाथ पकड़ उसे बालकनी में लेकर आ गई। शौर्य तो बस दुआ के हाथ को देखता रह गए, जिसने शौर्य के हाथ को पूरे हक के साथ थामा हुआ था। बालकनी में आकर दुआ ने पर्दे लगा दिए। वो नहीं चाहती थी उसकी और शौर्य की बात उसके अम्मी अब्बू सुने। क्यों आए हैं आप यहाँ? दुआ ने शौर्य की आंखों में आंखें डालकर पूछा। तुम ऑफिस क्यों नहीं आई आज? क्योंकि हम जॉब छोड़ रहे हैं, हम अब कभी उस ऑफिस में अपने कदम नहीं रखेंगे, दुआ ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा। शौर्य धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुमसे ये किसने कहा कि तुम इस जॉब को इतनी आसानी से छोड़ सकती हो? हमें किसी ने नहीं कहा, हम खुद से कह रहे हैं। हम आपके ऑफिस में आपके साथ काम नहीं कर सकते। अब जाइए यहाँ से और प्लीज दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाएगा। दुआ की बात सुनकर शौर्य 2 कदम आगे बढ़ा। दुआ ने उसे आगे बढ़ते देख अपने कदम पीछे लिए। अब इस शक्ल को देखने की आदत डाल लो, क्योंकि ये शक्ल तुम्हें अब हर रोज देखनी होगी अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि तुम मेरी हो। दुआ ने शौर्य को करीब आते देखकर पलकें झुका ली थी। जैसे ही शौर्य की लास्ट लाइन सुनी, उसने झुकी पलकों को उठाकर देखा। उसकी कंजी आंखें, जिनमें शौर्य के लिए बेहद नफरत भरी थीं, वो शौर्य की काली भूरी आंखों से जा मिली, जिनमें दुआ के लिए बेशुमार प्यार भरा था। शौर्य ने पेपर्स दुआ की तरफ बढ़ा दिए। दुआ उन पेपर्स को लेकर पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पेपर्स पढ़ती जा रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। ये सब क्या है? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर अगर तुम जॉब छोड़ रही हो तो तुम्हें पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी 1 करोड़ की। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले अगर तुम ये जॉब छोड़ोगी तो तुम्हें कंपनी को 1 करोड़ देने ही होंगे। हमने आपको एक अच्छा इंसान समझा था, अच्छी सोच रखते थे, हम आपके बारे में बहुत भरोसा करते थे, हम आप पर आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। आपने ये करके प्रूफ कर दिया आप एक बहुत बुरे इंसान हैं। बोलते हुए दुआ की आंखों में आंसू आ गए थे। शौर्य ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की, मानो उसे दुआ के आंसू तकलीफ दे रहे हों। खुद को कंट्रोल कर शौर्य ने कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने कहा था तुम्हें मुझे अच्छा इंसान समझो। बहुत बुरा हूँ मैं, दुआ, बहुत। तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें उस रात मुझे नहीं बचाना चाहिए था। छोड़ देती, वही मुझे मरने के लिए क्यों ले गई? तुम सबसे लड़कर मुझे हॉस्पिटल क्यों दिया? तुमने मुझे अपना खून क्यों दुआ? क्यों की तुमने मेरी मदद? क्यों? क्या मैंने कहा था नहीं ना? तुम मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से आई हो, पर तुम्हारा जाना मेरी मर्जी से होगा और ये मैं अपनी आखिरी सांस तक होने नहीं दूंगा। यू आर माइन दुआ। शौर्य ने अपनी बात बेहद फोर्स के साथ कही, मानो उस पर अपनी बात को थोप रहा है। दुआ तो उसकी बातें सुनकर उसे हैरानी से देखती रह गई। दुआ के आंसू आंखों से बहकर अब उसके गाल पर आ गए। रोने की वजह से उसकी आंखों की रंगत हल्की गुलाबी हो गई थी। गाल और नाक भी लाल हो गए थे। हमने कभी आपको उस नजरिए से नहीं देखा और ना ही देखना चाहते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए। दुआ ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, ये तो अब कभी नहीं होगा। शौर्य ने बेपरवाही से जवाब दिया, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, 9 बजे कल सुबह 9 बजे तुम मेरे कैबिन में मेरे सामने होगी। हम नहीं आएंगे, तुम जरूर आओगी। शौर्य ने कहा और दुआ को देखने लगा। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। शौर्य ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए दुआ के आंसुओं को पोंछना चाहा। दुआ को जैसे ये रियलाइज हुआ कि शौर्य उसे छूने वाला है, उसने अपने हाथ से शौर्य का हाथ दूसरी तरफ झटक दिया और गुस्से में शौर्य उंगली दिखाते हुए कहा, दूर रहिए हमसे। हमें छूने की कोशिश की तो हाथ काट देंगे, कुछ कहा तो जबान खींच लेंगे। शौर्य अपने सामने खड़ी उस बेवकूफ लड़की को देख रहा था, जिसका कद उसके सामने एक पौधे जितना भी नहीं था।
दुआ की हिम्मत और उसका यूं उसे बिना डरे आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए बात करना शौर्य को इम्प्रेस कर रहा था। आज तक लड़कियों को शौर्य ने अपने पीछे पागल होते हुए देखा था, पर ये लड़की ना तो उसके पीछे पागल थी ना ही उसकी होना चाहती थी। शौर्य 2 कदम पीछे होते हुए बोला, अब मैं तुम्हें तभी छूंगा जब तुम खुद मेरे करीब आओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, बहुत जल्द होगा। तुम मेरी हो इसलिए मेरी जिंदगी में तुम आई हूँ। ना तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई था, ना तुम्हारे बाद कोई होगा। सिर्फ तुम ही तुम होगी। मेरे पूरे वजूद पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंस है ना आपको, तो एक बात हमारी भी सुनते जाइए। हम दुआ है दुआ। घमंड हमारे खुदा को पसंद नहीं। जिस दिल में घमंड होता उस दिल में दुआ कभी बसती नहीं। दुआ की बातें सुनकर शौर्य धीरे से मुस्कुराया और सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम यहाँ नहीं, मेरे जहन में हो जहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, और रही उसकी तो उस पर से मेरा विश्वास बहुत पहले ही उठ गया है। आसमान की तरफ उंगली करते हुए शौर्य ने कहा, शैतान है आप, शैतान। दुआ ने बेहद नफरत से कहा। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और दुआ के पलक झपकते ही वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। दुआ ने जब अपने सामने शौर्य को नहीं देखा तो उसने सुकून की सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर गार्डन से जाते हुए शौर्य पर गई। एक नजर शौर्य को देखकर दुआ अंदर आ गई। बेड पर लेटते हुए उसने अपने सॉफ्ट टॉय को जोरों से पकड़ लिया और सुबक सुबक कर रोने लगी। 2 महीने पहले से लेकर अब तक की मेमोरी, शौर्य से हुई उसकी सभी मुलाकात एक एक कर उसे याद आने लगी। काश कि हमने ईशा की बात उस दिन मान ली होती। क्यों हमने उसकी बात नहीं मानी। अगली सुबह अलार्म की आवाज सुनकर दुआ की आंख खुली। वो उठना नहीं चाहती थी। वो थोड़ी देर ऐसे ही बेड पर लेटे रहना चाहती थी। उसने अपनी अम्मी के फोन पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था, सुबह उसे जल्दी ना उठाए, वो ऑफिस नहीं जाएगी। इसलिए मन्नत ने दुआ को नहीं जगाया। दुआ बेड पर लेटी कल के बारे में सोच रही था। उसे बार बार शौर्य का उसे किस करना याद आ रहा था। याद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन सब बातों के बीच उसे एक और बात शौर्य की याद आई। अगर वो सुबह 9 बजे से पहले ऑफिस नहीं पहुंची तो शौर्य पेनल्टी का नोटिस उसके पापा के ऑफिस भेज देगा। ये याद आते ही दुआ की नजरें घड़ी पर गई जहां 7:50 हो रहे थे। दुआ जल्दी से उठी और कपड़े लेकर शावर लेने चली गईं। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर आई और बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गई। उधर शौर्य भी आज जल्दी ऑफिस आ गया था। उसकी नजरें घड़ी पर ही थी और होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट, जैसे उसे पहले से पता हो दुआ आएगी। इधर दुआ को मुश्किल से एक ऑटो मिला। दुआ जल्द से जल्द एसएसआर कॉरपोरेशन पहुंचना चाहती थी। भैया जल्दी चलाइए ना, दुआ ने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा। मैडम ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी आपको जहां जाना है वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। आप चाहे तो चलकर जा सकती है। इस ट्रैफिक को खत्म होने में तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, ऑटो वाले ने कहा। दुआ ने ऑटो वाले की बात सुनकर ऑटो से उतरते हुए ऑटो वाले को पैसे दिए और बिना चेंज लिए चली गई। अरे मैडम, आपके 50 रुपए तो रह गए, ऑटो वाले ने चीखते हुए कहा। दुआ जो एक दिन 10 रुपए के लिए ऑटो वाले से बहस कर रही थी, आज उसने 50 रुपए ऑटो वाले के पास यूं ही छोड़ दिए। जल्दीबाजी में चल रही दुआ का पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर टकरा गया। दुआ ने दर्द भरी आह ली और पलके झुका कर पैर को देखा। उसके पैर से खून बहने लगा था। दुआ ने अपने दर्द को अपने अंदर ही समेट लिया और टाइम देखा, अभी भी 15 मिनट शेष थे 9 बजने में। दुआ की चाल अब धीमी हो गई थी। शौर्य ने अपने कैबिन में बैठे हुए टाइम देखा, 9 बजने में 2 मिनट बचे थे। शौर्य फोन पर बात कर रहा था जब दुआ बिना नॉक किए कैबिन का डोर ओपन कर अंदर आई। दुआ को अपने सामने देखकर शौर्य होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया और फोन सुन रहे शख्स से कहा, वापस आ जाओ। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने भी सुकून की सांस ली।
वेलकम बैक दुआ। शौर्य ने आंखों में शरारत भरे होठों पर डेविल स्माइल लिए कोल्ड वॉइस में कहा। दुआ बस शौर्य को घूर कर देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और वापस पलटते हुए जाने लगी। उसने कदम तेजी से आगे बढ़ाए। उसके मुंह से फिर से दर्द भरी आह निकल। शौर्य को घूरते हुए दुआ भूल गई थी उसके पर में चोट लगी है और झटके से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। दुआ की आवाज सुनकर शौर्य अपनी चेयर से उठा और जल्दी से उसके पास आया। दुआ का पैर खून से लाल हो गया था। दुआ के पैर से खून बहते देखकर शौर्य ने गुस्से से कहा, बेवकूफ लड़की, देखकर नहीं चल सकती हो? इतनी चोट लगा ली, देखो कितना खून बह गया है। दुआ को डांटते हुए शौर्य दुआ को उठाने को हुआ तो दुआ ने एक हाथ उसके सामने करते हुए कहा, दूर रहिए हमसे। शौर्य ने दुआ की बातों को इग्नोर किया और उसकी आंखों देखते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दुआ की आंखों में वो अपने लिए नफरत साफ देख पा रहा था। शौर्य के उसे गोद में उठाते ही दुआ शौर्य के सीने पर लगातार मुक्के मारती रही, पर शौर्य ने ना तो उसे नीचे उतारा और ना ही उसे दुआ के मारने पर चोट लगी। शौर्य ने दुआ को काउच पर बैठा दिया और खुद उठकर फर्स्ट एड किट लेने चला गया। शौर्य अपने पैर के बल बैठते हुए दुआ का पैर घुटने पर रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। दुआ ने अपना पैर पीछे खींच लिया। शौर्य ने पलकें उठाकर दुआ की आंखों में देखा, जिनमें अभी दुआ को गुस्सा दिख रहा था। शौर्य ने दुआ की आंखों में देखते हुए ही उसका पैर पकड़कर अपने घुटने पर रख दिया। इस बार दुआ ने भी उसे कुछ नहीं कहा। दुआ को भी अब तक समझ आ गया था शौर्य अपने मन की करके रहेगा। शौर्य कॉटन से खून को साफ करने लगा। दुआ हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। दुआ की सिसकियों को सुनकर शौर्य उसके इंजरी पर फूंकने लगा। दुआ शौर्य को गुस्से से देख रही थी, पर उसका फूंकना दुआ के दर्द में आराम दे रहा था। जब शौर्य ने खून साफ कर दिया तो उसकी नजर इंजरी से हटकर दुआ गोरी मुलायम त्वचा पर गई। दुआ के पैर छोटे थे। शौर्य की एक हथेली में दुआ के पैर समा गए। दुआ की स्किन बहुत साफ थी। वो सर्दी के मौसम में चमेली के फूल जैसी थी। तो वहीं हमारा हेयर सांवले रंग का था, पर कहर ढाता था। क्योंकि शौर्य के लुक्स ही ऐसे थे, वो एक नजर से ही किसी का भी दिल धड़का सकता था। पर आज तक शौर्य की नजर कभी किसी पर नहीं ठहरी, न उसने कभी किसी को नहीं देखा सिवाय दुआ के डंडा। एपिसोड 28 डेविल की एंजल। शौर्य ने दुआ के पैर की चोट पर ड्रेसिंग कर दी। दुआएं देखकर उठकर जाने लगी। शौर्य ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ वो काम करने। शौर्य की तरफ बिना देखे ही दुआ ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। बैठकर रेस्ट करो। क्यों आराम करें? हम यहाँ बैठकर 1 करोड़ का कर्ज जो आपने हमारे ऊपर चढ़ाया है, वो बैठने से तो नहीं उतरने वाला न सर। उसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। दुआ ने तंज कसते हुए कहा। दुआ जिद मत करो, बैठ जाओ और आराम करो। तुम यहाँ बैठकर भी काम कर सकती हूँ। दुआ शौर्य की बात पर दोनों हाथ बांध कर बोली, ओ ताकि आप हमें देख सके, अपनी नजरों की कैद में हमें रख सकें। हाँ, मुझे तुम्हें देखना क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मुझे देखना है कि कहीं तुम अपनी इस चोट को और न बढ़ा लो। शौर्य ने रुडली की कहा। शौर्य को बीच में ही रोकते हुए दुआ ने कहा, बंद करिए अपनी अच्छाई का ये नाटक। आपका सच हम जान चुके हैं। आपको क्या लगता है आप ये सब करके हमारे दिल में अपनी जगह बना लेंगे? गलतफहमी में जी रहे हैं आप। ये सब करके हमारे दिल में अपने लिए सिर्फ नफरत भर रहे हैं आप। नफरत प्यार जो करना है करो, पर सिर्फ मुझसे करो। मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और होना भी नहीं चाहिए, और अगर आ गया तो मैं उसे इस दुनिया से ही भेज दूंगा। शैतान है आप, शैतान जो सिर्फ अपने मन की करना जानता है, जिसे दूसरे की मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हूँ मैं डेविल, और इस डेविल की एंजल तुम हो। शौर्य दुआ से बहस नहीं करना चाहता था, तो वो बात बोलकर जाने लगा, पर तभी दुआ ने उसे रोकते हुए फिर से कहा, तो कल रात तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। याद है ना आपको? आपने हमसे क्या कहा था?
हमारी मर्जी के बिना हमें छुएंगे भी नहीं, फिर आज क्यों हमें हमारी मर्जी के बिना छुआ आपने? दुआ की इस बात पर शौर्य ने मुट्ठी को कसकर बंद कर किया। वो दुआ की तरफ पलटा और 2 कदम उसके नजदीक जाकर कहा, तुम्हें चोट लगी थी इसलिए छुआ। जो आदमी अपनी बात पर कायम नहीं रहते वो मर्द नहीं होते मिस्टर SSR। दुआ की बातें थी या कोई खंजर जो शौर्य के सीने पर जाकर लगा। शौर्य ने गुस्से में दांत पिसते हुए शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने पर। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। शौर्य का चेहरा दुआ के चेहरे के एकदम करीब था। शौर्य ने दुआ को पकड़ा नहीं था, पर फिर भी दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं। उनकी बीच की ये लड़ाई आगे बढ़ती कि इससे पहले ही राज कैबिन का डोर ओपन कर अंदर आया। राज को देखकर दोनों एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर खड़े हो गए। दुआ काउच पर बैठ गई। शौर्य राज के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कस करने लगा। राज के जाने के बाद शौर्य ने टेबल पर कुछ फाइलें रखते हुए कहा, काम करना है ना तुम्हें, लो करो काम। दुआ मजबूर थी, उसने शौर्य से कुछ नहीं कहा और काम करने लगीं। शौर्य ने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दुआ को खुद से बांध दिया था 3 महीनों के लिए, जिसके 2 महीने अभी बाकी थे। 2 दिन बीत गए। दुआ के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया तो वहीं शौर्य भी लिमिट में ही बोलता था। उसकी तो बस एक ही चाहत थी, दुआ को अपने पास रखने की, जो धीरे धीरे पूरी हो रही थी। अब दुआ को अपने कैबिन में नहीं, शौर्य के कैबिन में ही उसके सामने काम करना पड़ता था। उसे लंच टाइम में भी कैंटीन में जाकर लंच करने की परमिशन नहीं थी। उसे शौर्य के सामने ही लंच करना पड़ता था। उसके दोस्तों से भी उसका मिलना नहीं होता था। मोहित भी दुआ को लेकर परेशान था। जब भी वो दुआ को कॉल या मैसेज करता, दुआ कोई बहाना बनाकर टाल देती। दुआ के पैर की चोट अब ठीक हो गई थी। वो अब सही से चल पा रही थी। शौर्य ने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, सामने रखी फाइलों को 20 मिनट में कंप्लीट करो, हमें मीटिंग के लिए जाना है। दुआ ने कुछ नहीं कहा और काम करने लगी। फाइल कंप्लीट करके दुआ ने फाइल शौर्य के सामने रख दी। शौर्य ने फाइल को क्रॉस चेक किया। वो उठा और अपना कोट पहनने लगा। फाइल्स की तरफ इशारा कर शौर्य ने कहा, इसे लो और मेरे साथ चलो। सेक्रेटरी होना मेरी, तो जहां मैं जाऊंगा तुम्हें भी वहां जाना होगा। शौर्य ने कहा और चला गया। दुआ ने फाइल्स उठाई और पर पटकते हुए शौर्य के पीछे जाते हुए बोली, शैतान है ये, शैतान, कहाँ फंस गए हम। दुआ की ये बात शौर्य ने भी सुनी थी। वो धीरे से दुआ की बातों पर मुस्कुराया। दुआ को परेशान करने में शौर्य को मजा आने लगा था। अब वो जानबूझकर उसे छेड़ता था। SSR कॉरपोरेशन से 1 घंटे की दूरी पर बना सनशाइन होटल में फॉरेन क्लाइंट के साथ शौर्य की मीटिंग थी। दुआ को न चाहते हुए भी शौर्य के साथ उसकी कार में जाना पड़ा। कार में बैठते ही दुआ को जयपुर से दिल्ली वापस आने वाली रात याद आ गई। वो शौर्य के कंधे पर कैसे सर रख कर सो रही थीं। दुआ को पल याद आते ही उसने अपनी पलकें झुका ली। शौर्य अपने टैब में काम कर रहा था। उसकी नजर बीच बीच में दुआ पर पड़ रही थी। कुछ ही देर में वो लोग होटल सनशाइन में पहुंच गए थे। मीटिंग टॉप फ्लोर के VIP रूम में होनी थी। शौर्य लिफ्ट में गया और जैसे ही बटन प्रेस करने को हुआ तभी लोगों का एक झुंड लिफ्ट में एंटर हुआ। शौर्य दुआ के साथ पीछे होकर खड़ा हो गया। लिफ्ट बंद हुई और फर्स्ट फ्लोर पर रुकी। कुछ और लोग लिफ्ट में एंटर हुए। लोग इतने ज्यादा हो गए थे कि उनकी बॉडीज आपस में टच होने लगी थी। शौर्य ने देखा दुआ अनकंफर्टेबल फील कर रही है। एक लड़का पीछे होते हुए दुआ से टच होने ही वाला था कि तभी शौर्य दुआ के सामने आते हुए दोनों हाथ लिफ्ट की दीवार पर इधर उधर रखते हुए दुआ को घेर कर खड़ा हो गया। उसकी दुआ को कोई छुए भला, शौर्य ऐसा कैसे होने देता। तो शौर्य ने दुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया। दुआ ने गर्दन ऊपर कर शौर्य को देखा, जो सामने की तरफ देखा रहा था, पर दुआ की नजर शौर्य को देख रही थी। आपको क्या लगता है ये सब करके आप हमारे दिल में अपनी जगह बना लेंगे? नहीं मिस्टर शौर्य, ऐसा कभी नहीं होगा।
दुआ ने मन ही मन खुद से कहा और चुपचाप खड़ी रही। टॉप फ्लोर को आने में अभी टाइम था। शौर्य ने पीछे मुड़ते हुए देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे होटल के सभी लोग इस लिफ्ट में घुस गए हों। 10वें फ्लोर पर लिफ्ट ओपन होते ही एक और शख्स अंदर आया। उसके आते ही लिफ्ट में पहले से खड़े लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। धक्का पड़ने पर शौर्य, जो दुआ से डिस्टेंस मेंटेन किए खड़ा था, वो दुआ के करीब हो गया। दुआ का चेहरा शौर्य सीने में धंस गया। शौर्य को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी भी क्या जल्दी है, लिफ्ट के वापस आने का वेट नहीं कर सकते थोड़ी देर ये लोग, शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा। धक्के का असर कुछ ऐसा था, ना चाहते हुए भी शौर्य ने दुआ को दबा दिया था। दुआ ने घूटी घूटी आवाज में कहा, सर प्लीज थोड़ा स्पेस दीजिए, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। शौर्य ने अपने मुड़े हाथों को सीधा करते हुए थोड़ी जगह बनाई। क्या अब तुम ठीक हो? शौर्य ने पूछा। हाँ, दुआ ने धीरे से कहा। दुआ पसीने से पूरी भीग गई थी। शौर्य के पहले के जैसे पोजीशन में खड़े होने से सबसे आगे खड़े आदमी का मुंह लिफ्ट के दरवाजे से चिपक गया। जब 15वें फ्लोर पर लिफ्ट ओपन हुई तो वो आदमी बुरी तरह गिर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट में से उसे लोगों ने लात मार कर बाहर निकाला हो। कुछ लोगों के निकल जाने पर थोड़ी जगह हो गई। अब सब ठीक से खड़े हो गए। शौर्य भी दुआ के सामने से हटकर उसके बगल खड़ा हो गया। शौर्य भी पसीने में भीग गया था। दुआ अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थीं। 20वें फ्लोर पर लिफ्ट पूरी खाली हो गई। अब सिर्फ दुआ और शौर्य ही बचे थे। लिफ्ट बंद हुई और जैसे ही थोड़ा ऊपर गई कि लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और वो बीच में ही अटक गई। ये क्या हो गया, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? दुआ ने डरते हुए कहा। डोंट बी पैनिक, लिफ्ट में कोई टेक्नीशियन प्रॉब्लम हुई है, ठीक हो जाएगी, शौर्य ने दुआ को समझाते हुए कहा। दुआ को अंधेरे से डर नहीं लगता था, पर सिर्फ अपने रूम में अगर वहीं अंधेरा कहीं और दिखता तो दुआ डर जाती थी। लिफ्ट में पूरी तरह अंधेरा हो गया था। शौर्य समझ गया था दुआ अंधेरे से डर रही है, सो उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर दी। दुआ लिफ्ट के कोने में दुबक कर खड़ी थी। दुआ, थोड़ी देर में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, डरो मत, मैं हूं ना, शौर्य ने कहा। आप है इसलिए तो और डर लग रहा है, दुआ ने मन ही मन खुद से कहा। तभी लिफ्ट अचानक से नीचे जाने लगी। झटका लगने पर शौर्य के हाथ से उसका फोन गिर गया और फ्लैश लाइट ऑफ हो गई। एक बार फिर लिफ्ट में अंधेरा हो गया। लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो लिफ्ट में भूकंप आ गया हो। शौर्य, जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वहीं दुआ की हालत खराब हो गई थी। दुआ खुद ही उस कोने से निकलकर शौर्य के पास आ गई और उसके सीने में चेहरा छुपाकर उसकी बाहों में सिमटकर खड़ी हो। शौर्य को अचानक ही दुआ की 2 दिन पहले कहीं बात याद आ गई। ऐसा कभी नहीं होगा, हम आपके करीब कभी नहीं आएंगे। शौर्य को बात याद आते ही दुआ की अभी की सिचुएशन को देखकर वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। शौर्य बहुत धीरे से मुस्कुराया। उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो स्माइल कर रहा। दुआ के खुद ही करीब आने पर शौर्य ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ बांधते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो खुश था दुआ के इतने करीब आने से, तो वहीं दुआ डर से शौर्य की बाहों में कांप रही था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थीं। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकी पर ओपन नहीं हुई। ग्राउंड फ्लोर पर जाते ही लिफ्ट में लाइट भी आ गई। जैसे ही दुआ ने रोशनी को महसूस किया, दुआ ने आंखें खोली। खुद को शौर्य के इतने करीब उसकी बाहों में देखकर दुआ जल्दी से शौर्य से दूर हुई। सो सॉरी, वो हम डर गए थे। दुआ को एहसास था कि वो खुद ही शौर्य के करीब गई थी, इसीलिए उसने दूर होते ही शौर्य से सॉरी कहा। शौर्य ने शरारती अंदाज में कहा, इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो ऐसी गलती बार बार दोहरा सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। शौर्य की बात पर दुआ का मन किया वो एक बड़ा सा पत्थर उठाए और उसे शौर्य के सर पर मार दे। शौर्य को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए दुआ ने कहा, जहर लगते हैं आप हमें जब ऐसी बातें करते हैं।
कभी इस जहर को खाने के बारे में भी सोचना। प्रॉमिस डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, शौर्य ने कहा और लिफ्ट से निकल गया।